श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आप हमारे श्री अमन मुनि जी से बड़ी मार्मिक चर्चा सुन रही थी। जीवन का रहस्य इस कथा में भरा हुआ था। ऐसी कथाएं सड़क के ऊपर लगे हुए मील के पत्थर के समान होती, जो संकेत करते हैं हम कितनी दूर आ चुके और हमारा लक्ष्य जहाँ हमें पहुँचना है वह कितनी दूर है। इन संकेतों को समझकर हम आगे बढ़ते रहें, चलते रहें तो लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाएं। बंधुओं, भगवान महावीर की एक चर्चा आपके सामने रख रहा। भगवान महावीर ने अपनी देशना में फरमाया, चत्तारी चौवीहा पुरुषत्था पणत्ता। चार तरह का पुरुषार्थ होता है। बंधुओं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। चार तरह का पुरुषार्थ, इससे क्या भाव है, क्या तात्पर्य है? बंधुओं, जो भी कुछ मनुष्य करता है, हम करते हैं, आप करते हैं और कोई करता है, उस सब को चार भागों में बांटा गया। उन चार से अतिरिक्त और कोई पांचवा कार्य नहीं होता। आप कहेंगे काम तो हजारों हैं, हजारों तो हैं, पर वो सारे के सारे चार भागों में
बांटे गए। महावीर प्रभु ने कहा, चौविहा पुरी सत्था पणता तंजा, धम्म पुरी सत्थे, अठे पुरी सत्थे, काम पुरी सत्थे, मोक्ष पुरी सत्थे। जो हम करते हैं, जो कार्य हैं, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पुरुषार्थ। कोई मुश्किल बात नहीं है, समझते हुए चलना है। पुरुषार्थ अर्थात व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा किया हुआ, किया गया, किया जा रहा कार्य पुरुषार्थ कहलाता। ये 4 तरह का होता है। पहला है धम्म पुरी सत्य, उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ, अर्थात धर्म का कार्य, धर्म संबंधी कार्य। कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसका संबंध धर्म से है तो वह क्रिया, वो कार्य, वो पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ कहलाए। थोड़ा और समझ लो, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान और सहज करके बताऊंगा। एक आदमी सेवा का काम कर रहा है, कोई माला जाप कर रहा है, कोई सामायिक कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, और कोई उत्तम कार्य कर रहा है। ये सारे कार्य धर्म पुरुषार्थ है। जो भी कर रहे उसका संबंध शुद्ध भावों से, आत्म भावों से जुड़ा होना चाहिए, वह धर्म पुरुषार्थ है। और समझाता हूं, समझेंगे। अच्छे भावों से, शुद्ध भावों से जो काम किया जाता है उसका नाम धर्म पुरुषार्थ होता है। ये पहली बात है। इसकी और विस्तार चर्चा फिर से करेंगे, अभी आगे समझेंगे। धर्म पुरुषार्थ दूसरा है अर्थ पुरुषार्थ। क्या नाम लिया भाई? अर्थ जो कहते हैं वो धन को कहते हैं। धन से संबंधित जितनी बात है, धन कमाने की, धन लाने की, धन संग्रह करने की, धन खर्च करने की, जहाँ भी धन के बाद जुड़ी हुई है उसका नाम अर्थ पुरुषार्थ है। तीसरी बात है काम पुरुषार्थ। काम इच्छा को कहते हैं। मनुष्य के मन में हजारों इच्छाएं आती हैं, जागती हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए
व्यक्ति जो जो काम करता है, पुरुषार्थ करता है, वो सारे काम पुरुषार्थ कहलाते। और चौथी बात बताई गई, उसका नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। यूं कहूं, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा होने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए, ये जितने भी बात हैं परमात्मा से संबंधित, मोक्ष से संबंधित जो भी कुछ करते हैं उसके लिए बंधुओं, वह मोक्ष पुरुषार्थ है। कोई मुश्किल चर्चा नहीं, आसान बात है। अब हम पहले बात पर आते हैं समझने के लिए। पहली चर्चा थी धर्म पुरुषार्थ की। बंधुओं, धर्म पुरुषार्थ संसार में हजारों और कहूं लाखों धर्म हैं, सबके अपने अपने बोर्ड हैं। ये जैन धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये वैदिक धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये इस्लाम है, ये यहूदी हैं, और आगे बहुत बहुत धर्म है। उन सब की फिर शाखाएं हैं। यूं दुनिया में हजारों हजारों धर्म है। अब आदमी कौन से रास्ते पर चले जिससे यूं कहें भाई ये धर्म पुरुषार्थ कर रहा। आप बड़े समझदार हैं, आप कहेंगे कोई से पर चल ले, चल तो ले कोई से पर। समस्या और है, एक आदमी जिस रास्ते पर चल रहा है, दूसरा उसे गलत बताता है। भाइयों समझो, वो जिस रास्ते पर चल रहा है उसको दूसरा गलत बताता है। ये उसको गलत बता रहा है, वो उसको गलत बता रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस धर्म का पालन करता हो और दूसरे धर्म को भी ये कहे हाँ भाई ये भी ठीक है, हम भी ठीक हैं, हम ठीक हैं, बाकी सारी दुनिया गलत है। आपने कहानी सुनी होगी, एक बार काशी से दो युवक विद्या अध्ययन करके अपने घर लौट रहे थे। दोनों के गांव घर किसी एक ही तरफ थे, तो विचार ये बना चलो इकट्ठे साथ चलते हैं। दोनों साथ साथ चल रहे थे। दोनों ने खूब पढ़ाई करी थी, विद्वान बने थे, जा रहे थे। पुराना जमाना था, अब तो घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी। पहले तो लोग पढ़ाई के लिए दूर दूर तक जाते थे। भारतवर्ष तो शिक्षा का केंद्र भी रहा, जहाँ तक्षशिला जैसे बहुत बड़े बड़े विद्याध्ययन के केंद्र थे। खैर, उन्होंने काशी में पढ़ाई करी थी और जा रहे थे।
रास्ते में उनका एक गांव में ठहरना हुआ। गांव में भी कोई घर था, तो उन्होंने वहां पूछ लिया। एक वृद्धा माता मिली कि जी रात गुजारनी है, ठहरना है, जगह मिल जाएगी। पहले लोग ठहरा लेते थे यात्रियों को, राह चलतों को। बोले हाँ बेटा, जगह बहुत अपने, आओ रुको ठहरो, तुम्हारा घर है। ठहर गई। उस वृद्धा माता ने चारपाई दे दी, वो बैठ गए और बोली अभी खाना बनाती हूँ और खाना लेना तुम। ठीक है माता जी, आपके बच्चे हैं। तो वो कहने लगे बेटा तुम ब्राह्मण हो, अगर तुमने स्नान ध्यान पूजा कुछ करनी है तो कर लो। वो बाल्टी एक थी, वो बोली भाई एक बाल्टी, एक पहले चले जाओ, फिर एक दोबारा चले जाना। कुएं पर ही होते थे ये काम। एक बोला ये ठीक है, उसने बाल्टी ले ली, अपने कपड़े सामान ले लिया और वो स्नान करने के लिए चला गया। पीछे से वृद्धा माता ने उस युवक से जो वहाँ रह गया था घर पर पूछा बेटा कहाँ से आ रहे? बोले बनारस से आ रहे हैं। अच्छा, क्या करने गए थे? पढ़ने गए थे। पढ़ाई होगी? हाँ पूरी होगी। एक बात कहूँ बेटा? हाँ माता जी। मेरे को तो तेरा चेहरा देखकर यूँ लगता है बहुत ज्ञानी है तू, तो बहुत ही समझदार। तेरे से तो चेहरे से विद्या का नूर जैसे टपकता हो। बाकी ये जो तेरा साथी है ये भी कुछ पढ़ा है या ये यूं ही बस किताबों का बोझ उठाए फिर रहा है? कुछ है भी ये? वो बोला माता जी आपने बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल मूर्ख है, निरा बैल है, इसने नहीं आता कुछ भी, यूं ही किताबें उठाए फिर रहा है। हाँ मैं समझ तो गई थी बेटा, इसकी शक्ल ही देख करके कोई कुछ नहीं है। ठीक बात है। थोड़ी देर में वो स्नान करके आ गया तो दूसरे ने बाल्टी उठाई, वो चला गया। बुढ़िया उसके पास बैठी थी, बोली बेटा कहाँ से आ रहे? बनारस से आ रहे हैं। क्या करने गए थे? पढ़ने गए थे। अच्छा, पढ़ाई हो गया? पूरी होगी। बेटा क्या कुछ पढ़ाई कर ली? माता जी बहुत पढ़ाई करे। अच्छा बेटा मैं ये देख रही हूँ विद्या तो तेरे चेहरे से टपकती है, तूने तो बहुत ही पढ़ाई करी। बाकी तेरा ये जो साथी है ना, ये भी कुछ पढ़ रहा है या ये कैसे? कुछ मेरे को तो कुछ लगा नहीं, कैसा कुछ? वो बोला निरा गधा है, कुछ नहीं आता इसको, यूं ही किताबों का बोझ उठाए फिर रहा है। हाँ बेटा तूने बिल्कुल सही बात बताई, ठीक बात कही, मैं भी ये समझ रही थी कि वह यूं ही है। थोड़ी देर में वो आ गया। बुढ़िया जो थी अंदर रसोई में कुछ कर रही थी। थोड़ी देर में उसने दरी बिछा दी और दरी बिछाने के बाद उन दोनों को बुलाया कि बेटा आओ भोजन करो। दोनों आगे बैठ गए। वो एक तो लाई टोकरी, हाँ भाई बड़ा दवा लो, और उसमें क्या सानी कहें उसने बैल को खिलाने के लिए, वो लगा भिगो कर। अरे एक और लाई, उसमें इधर उधर के ये तिनके इकट्ठे करे हुए छिटके कुछ और ऐसे कूड़ा कबाड़ सा ऐसा, उसमें वो लाई। एक उसके आगे रख दी और एक उसके आगे रख दी और आप खड़ी होगी। वो देखिए क्या बात हुई बताओ। बुढ़िया ने ये क्या काम करा? खाने के लिए बुलाया, दरी बिछाई, बैठाए और बड़े प्रेम से तो व्यवहार कर रही थी। ये क्या काम करा? इस एक टोकरी सी में सानी से कहते हैं चारा ये, और इसमें इधर उधर के गली के इकट्ठे किए हुए छिलके तो और ये कूड़ा सा। वो उसकी तरफ देख, उसकी तरफ देख, और वो बड़े प्यार से बेटा देख क्या रहे हो, भोजन करो अपना। माता जी अगर आपने भोजन नहीं करवाना था तो तकलीफ क्यों करी?
इतनी बेइज्जती, इतना अपमान तो ना करो। मैंने क्या अपमान कर दिया? मैं तो तुम्हारे को भोजन के लिए कह रही हूँ। बोली आदमी खाते हैं ये जो आपने रखा, अगर आपने भोजन नहीं करवाना था ना करवाते। बोली बेटा मैं तो फिर वही तो दूंगी जो तुम्हारा खाना होगा, ये आदमी खाते हैं। बोले ना आदमी तो नहीं खाते। फिर वो बोले मैं तो इससे पूछा था, इसने बताया ये तो निरा बैल है, तो बैल तो ये सन्नी चारा ये खाते, इससे पूछा था, इसने बताया ये तो गधा है। मैंने एक गधे के जो खाने के हैं इधर उधर के छिलके कूड़े ये मैंने रख दिए, जो तुमने बताया वो मैंने रख दिए सब। वो उसे देखकर वो उसे देखे, ये क्या हुआ? बुढ़िया बोली बस तुमने यही पढ़ाई करी थी, यही ज्ञान सीखा था, तुम्हारे अंदर इतना अहंकार कि मैं तो पंडित राज हूं और ये निरा मूर्ख है, ये बैल है, ये करा ये गधा है, ये तुम ये समझते हो, तुम्हारे अंदर इतना अभिमान। तुमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ाई करी, क्या सीखा तुमने, क्या जाना तुमने? दोनों बड़े शर्मिंदा हुए एक दूसरे को, क्योंकि कहा था, उसने भी कहा था और उसने भी कहा था, बड़े शर्मिंदा हुए। बुढ़िया बोले बेटा विद्या अध्ययन करने का जो सार और निचोड़ है वो ये है कि जीवन में नम्रता आए, जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव आए। तुम तो अहंकार में भरे हो दोनों, क्या सीखा तुमने? चुप हो गई, हाथ जोड़ के बैठ गए। बुढ़िया ने दोनों की टोकरी उठाई, एक तरफ रखाई और फिर रसोई घर में गए, जा करके जो खाना बनाया था थाल लाए, ला करके दोनों आगे रख दिया और कहा पंडित जी भोजन करो जी मो। बंधुओं ये उन पंडितों की कहूँ, विद्वानों की कहानी कहूँ, उनकी बात कहूँ, ये हुई कि वे अपने को तो श्रेष्ठ मानते थे, दूसरे को निकृष्ट मानते थे। मैं ज्ञानी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, और दूसरे के लिए मूर्ख यूं ही है, उसके लिए मानते थे। दोनों एक दूसरे को मान रहे थे। परिणाम क्या हुआ? एक बैल और एक गधा ये कहलाए। बात बहुत कड़वी हो जाएगी, पर बात सच्चाई की ये है, दुनिया में हजारों धर्म हैं, सब अपने को श्रेष्ठ बताएं, चलो अपने को बता लो, पर दूसरे को निकृष्ट तो ना बताएं। यूं तो ये ना कहें कि ये तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ये तो यूं ठग हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं दूसरों के लिए, ये तो ऐसे हैं, ये तो ठग रहे हैं, दुनिया को पागल बना रहे हैं, दूसरों को ये कहते हैं, और दूसरे उन्हें कहते हैं। उन पंडितों की कथा में और इन धर्मों, धर्म गुरुओं और धर्माचार्यों की बात में क्या फर्क हुआ? बंधुओं धर्म क्या चीज है ये बड़ा समझने का विषय है। मैं फिर ये बात दोहरा करके बता रहा हूं, दुनिया में हजारों धर्म हैं। ये जिसे हम धर्म कह रहे हैं, जिस चीज को, ये सब उन धर्मों के जो प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, ऊपर के दिखाने की बातें हैं, पहचान है, हम इन सब को धर्म बता रहे हैं। भाइयों ये कोई इतनी बारीक बात नहीं समझना है, सीधी सीधी बात। ये सारी बातें जो भी हैं ऊपर के, हम समझते हैं ये धर्म है। और भगवान महावीर ने कहा लोगे लिंग प्रयोजनम, संसार में ये जो प्रतीक है ना, सफेद लाल पीले काले नीले कपड़े, कोई चिन्ह किसी का, महावीर कह रहे मैं नहीं बता रहा, लोगे लिंग प्रयोजनम, ये चिन्ह संसार में केवल पहचान के लिए हैं, ये नहीं कहा कि ये धर्म है। हाँ जी भाई, ये धर्म में सहायक तो हो सकते हैं, अपने आप में धर्म नहीं है। धर्म तो इनके द्वारा होता है, धर्म तो और है। ये सारी चीजें जो भी कुछ हैं
इनके पहचान के लिए, जानकारी के लिए हैं। बंधुओं, असली बात यह है, वो जो मूल धर्म तत्व है उसको समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए। आप सवाल करेंगे, फिर जो आप बताओ असली क्या चीज होती है, असली धर्म किसे कहते हैं? बंधुओं, एक पंक्ति हो सके तो याद रख लेना, एक लाइन याद रख लेना। शुद्ध भावों से, एक बार बोलोगे मेरे साथ में, बोले सारे, जो कार्य किया जाता है वह धर्म पुरुषार्थ है। इसका नाम भाव विचार शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध भावों से जो काम करेंगे वो धर्म पुरुषार्थ है। धर्म के लिए वो धर्म का कार्य है। भावों का शुद्ध होना परम आवश्यक है। अगर भाव शुद्ध नहीं है, फिर कर रहे हैं, फिर कोई क्रिया धर्म नहीं बन पाती है। वो तभी बनेगी जब भावनाएं शुद्ध हों। इन भावनाओं का आपको भेद बताता हूं थोड़ा सा। सुबह सुबह का समय था, सूर्य निकला ही था, सुबह का समय था। एक आदमी ने अपनी झोली में या किसी बर्तन में अन्न के दाने लिए, अन्न लिया और लेकर के वह गांव के, शहर के बाहर किसी चौराहे पर किसी जगह गया और उसने वो अन्न के दाने बखेरने शुरू कर दिए। जो भी पास से गुजरा क्या कहता, देखो कितना धर्मात्मा आदमी, क्या कितनी शुभ अच्छी भावना है। अपने पेट में डालने से पहले इन बेचारे अबोले जीवों का, इनके पेट का ख्याल है। देखो इनको दाना डाल रहा है। सुबह खुद ने, स्वयं ने अभी टुकड़ा मुंह में नहीं डाला, इनका ख्याल आया। देखो कितना अच्छा, वो दाने डाल रहा है। बंधुओं, एक और आदमी की बात करें। सुबह का समय दाने लेकर के वो बाहर गया और वहां जाकर के उसने कहीं जाल लगाया और जाल लगाने के बाद में उसने दाने फेंकने शुरू करे। जो भी कोई, अब कौन किसको रोक तो सकता नहीं दुनिया में, जो पास से गुजरे, देख कितना कितना पापी आदमी सवेरे सवेरे देख पाप करने के लिए आ गया। देख देख कैसे दाने फेंक रहा, देखो कितना पाप कमाने लग रहा। क्यों भाइयों? दाने फेंकना बुरा था, दाने डालना बुरा था। इसको सारी दुनिया क्या कह रही है? कह रही है कितना पापी है, कितना बुरा काम कर, सवेरे सवेरे देखो दाने डालने लग रहा। अरे दाने डालने लग रहा है तो फिर क्या कर रहा है? पीछे बात कुछ और है। वो आदमी जो पहले वाला था उसकी भावना और ये दूसरे वाला आदमी इसकी भावना, इन भावनाओं में फर्क है। उसकी भावना शुभ है, शुद्ध है, वह अच्छा चाहता है, भला चाहता है, उन जीवों के प्रति दया का भाव है। इसके मन के अंदर हिंसा का भाव है, पक्षियों को पकड़ना, मारना, बेचना, पता नहीं क्या दुर्भावना लिए हुए ये चाहता है। दाना दोनों डाल रहे हैं। हाँ भाइयों, बड़ौदे वालों, दाना दोनों डाल रहे हैं, पर दोनों की भावनाओं में कितना फर्क है। उसकी भावना क्या है और उसकी भावना क्या है। फिर उस बात को दोहरा के कहता हूं, कोई भी कार्य जब शुद्ध भावों से किया जाता है बंधुओं, वो धर्म क्रिया हो जाती है। शुद्ध भावों से किया गया काम धर्म पुरुषार्थ हो जाता है। वो शुभ है और धर्म पुरुषार्थ इस जीव के लिए कल्याणकारी होता है अगर करता है व्यक्ति को। तो आज की चर्चा में मेरे कहने का एक ही भाव है, अपने विचारों को शुभ रखो और उन शुभ विचारों से आप कार्य करो तो तुम्हारा काम करना धर्म पुरुषार्थ होगा। और विचार अगर शुभ नहीं है, विचार अगर खराब है, फिर कुछ भी करोगे और तो और क्या,
क्या कहूँ आपको, विचार खराब हैं तो सारी क्रिया वो अच्छी भी क्यों ना हो खराब हो जाएगी। अगर अपने विचार अच्छे नहीं है, अपनी भावनाएं अच्छी नहीं है, भावनाओं को शुद्ध रखो, शुद्ध भावनाओं से काम करो, ये धर्म पुरुषार्थ होगा। बंधुओं, ये चारों बातें बड़ी समझने की हैं। धर्म क्या चीज है और अर्थ पैसे का क्या मामला है, और बंधुओं इच्छाओं का क्या मामला है, मोक्ष कैसे मिलता है, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं जो बड़ी समझने की हैं। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देने लग रहा हूँ। आपने संतों की वाणी सुनी, बड़ी श्रद्धा प्रस्तुत करी, और आपकी श्रद्धा सदैव बढ़ती रहे, ऐसी मैं मंगल भावना करता हूँ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि सिद्धे शरणं प्रविज्जामि साहु शरणं प्रविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चार शरण दुख और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।